गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। क्लास 11th में आज हम लोग लेसन नंबर 2 जो डेटा निरूपण है उसके बारे में जानकारी लेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो है कुछ विशेष प्रकार के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी गणना को करने के लिए, और इन अंकों को जो है वो कहा जाता है मशीनी भाषा या मशीनी नंबर। इस नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा इससे पहले कि जो अंक होते हैं वो सभी अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और 0 से लेकर जो 9 तक की संख्याओं से मिलकर बने अंक होते हैं उन्हें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात हिंदी में दशमलव अंक प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं अंक प्रणाली के माध्यम से हम लोग अपने जो है गणित के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्यों को करते हैं, और इन कार्यों के द्वारा ही हम आज गणित में विशेष तौर पे सारे कार्य कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। ठीक है, आज हम कंप्यूटर में कौन कौन सी अंक प्रणाली होती है जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देते हैं, इन सभी कार्यों को करने के लिए जो है कौन कौन सी अंक प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। और इसके लिए हम आज संख्या प्रणाली नाम के जो चैप्टर है, डेटा प्रणाली नाम का जो चैप्टर है, उसे हम लोग जो है पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डेटा निरूपण जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि डेटा निरूपण का मतलब होता है किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में अपने हिसाब से देना। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डेटा निरूपण। यहाँ पे अंक प्रणाली के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जो जिन जिन अंक प्रणालियों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उनमें खासतौर पे 4 अंक प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और वो अंक प्रणाली कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। बाइनरी अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली, ऑक्टल अंक प्रणाली और हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। ठीक है, ये 4 अंक प्रणालियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए, और इन कार्यों की पूर्ति के लिए कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं दी रहती हैं। उन संख्याओं में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से उसमें डिजिट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइनरी अंक प्रणाली से। इसमें 2 संख्याएं, केवल 2 संख्याएं होती हैं। चूंकि ये मशीनी जो है अंक प्रणाली है, इसीलिए इसमें केवल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं, 0 तथा 1। कितनी संख्याएं होती हैं, 0 तथा 1। दूसरी है दशमलव अंक प्रणाली। चूंकि आप सभी लोग इससे पहले गणित में पढ़ चुके हैं, दशमलव अंक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिला के 10 संख्याएं जो हैं ये कहलाती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव अंक प्रणाली। ठीक है, इनका इस्तेमाल आजकल हम लोग जो है बहुत पहले से गणित के जो है कैलकुलेशंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी जो महत्वपूर्ण अंक प्रणाली है वो है ऑक्टल अंक प्रणाली। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑक्ट मतलब होता है 8, ऑक्ट मतलब होता है 8, और इसीलिए इसमें कुल मिलाकर 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 8 संख्याएं कुल होती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑक्टल अंक प्रणाली। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। हेक्साडेसिमल जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चला, डेसिमल का इससे पहले हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। डेसिमल मतलब होता है 0 से लेकर 9 अर्थात 10 संख्याएं, और हेक्स मतलब होता है और 6 संख्याएं। ठीक है, तो 10 और 6 16 संख्याएं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, कुल मिलाकर 16 संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि आप यहां देख रहे होंगे कि 10 को हम लोग अगर यहां देखें 1 और 0 यहां भी लिखा है और 1 और 0 यहां भी लिखा है। अगर मान लीजिए जो है कैलकुलेशन करते समय कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसको जो है सीमित रखने के लिए, इसको जो है निर्धारित रखने के लिए यहाँ बताया जाता है कि 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, कैपिटल ए बोलते हैं। याद रखिएगा, 10 को हम लोग ए बोलेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी,
14 को E और 15 को F बोला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F बोला जाता है। कुल मिलाकर हेक्साडेसिमल में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 0 से लेकर 15 संख्याएं, कुल संख्याएं होती हैं 16। अब आप हमसे ये पूछेंगे सर एक बात बताइए कि इन संख्या प्रणालियों को मान लीजिए अगर कभी आता है, क्योंकि भाई 01 यहाँ भी है, 01 यहाँ भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि जो है कि ये किस संख्या प्रणाली के अंक दिए गए हैं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर ठीक इसके बगल में मैंने लिखा हुआ है। आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर आधार मैंने जरूर बताया है। आधार आप लोग जानते हैं, किसी भी संख्या के नीचे मान लीजिए अगर हमने लिखा 16, अगर यहाँ पर इसके मान लीजिए हम लोगों ने लिख दिया 3, तो ये जो नंबर सिस्टम है ये कितने आधार, इसका आधार क्या है? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए कि ये किस अंक प्रणाली का नंबर है, ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग आधार, जिसे हम लोग बेस इंग्लिश में कहते हैं या रेडिक्स भी कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि बाइनरी संख्या प्रणाली, बाइनरी अंक प्रणाली का जो आधार होता है वो 2 होता है। क्यों होता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि इसमें 2 नंबर होते हैं, 0 तथा 1। दशमलव अंक प्रणाली में चूंकि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 10। इसीलिए इसका आधार कितना है? 10। ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्टल का आधार 8 है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 अर्थात 8 संख्याएं दी गई हैं। हेक्साडेसिमल में कुल 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं होती हैं, अर्थात कुल संख्या हो गई 0 को लेकर 16। ठीक है, इसीलिए इसका आधार कितना बोला जाता है? 16। तो अगर कहीं भी किसी भी संख्या प्रणाली में आपको ये आधार दिखे, तो इसी आधार के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि जो गिवन नंबर है, जो दिया गया नंबर है, वो किस अंक प्रणाली का है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से एक बार समझ लीजिए। बाइनरी का आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 संख्या होती है। डेसिमल का 10 होता है। ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली का 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 संख्याएं होती हैं 0 से 9। ऑक्टल का आधार 8 होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक की संख्या होती है। हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं होती हैं, कुल संख्या होती है 16। इसीलिए इसे हम लोग इसका आधार कितना मानते हैं? 16 मानते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इस पाठ में जो इस लेसन में हम लोगों को करना क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस लेसन में हम लोगों को ये जो अंक प्रणाली अभी मैंने आपको बताई है, इसे आपस में एक दूसरे को बदलना है। कैसे? जैसे हमें बाइनरी अंक प्रणाली में कोई नंबर दिया हो, उसे हमें बदलना होगा दशमलव अंक प्रणाली में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को जो है बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। समझ में आ गई होगी आपको बात? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन अंक प्रणालियों को आपस में कैसे बदला जाए और उन्हें कैसे पहचाना जाए, उत्तर कैसे प्राप्त किया जाए। इसी को करने के लिए हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो नंबर सिस्टम दिया गया है, इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए। ठीक है, बाइनरी अंक प्रणाली को दशमलव अंक प्रणाली में बदलने के लिए जो है कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, बाइनरी अंक प्रणाली के जो नंबर दिए हैं, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमें एक नंबर दिया गया है 101। क्या दिया हुआ है? 101। इसे हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, निम्न बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलें। निम्न बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलें, और क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 101 बेस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10। अर्थात अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि बाइनरी में दिया है 2 दिया है, अगर तो वो क्या, कौन सी संख्या हो जाएगी? बाइनरी संख्या। उसे हमें डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को लिख लेंगे। और याद होगा आप लोगों को, बचपन में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी संख्या के मान को जानना है तो उसको हम लोग कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
इस तरीके से उसे हम लोग वो करते हैं। अगर इंग्लिश में हम कहें तो वंस, टेंस, 100, 1000 लाइक दिस। ओके, तो जो नंबर दिया हुआ है वहां पे हम लोग शुरू करेंगे। अगर वो इकाई का अंक है, ठीक है, तो हम लोग उसे कहते हैं 0, ठीक है। दहाई के अंक को हम लोग कहेंगे 1 और सैकड़े के अंक को हम लोग कहेंगे 2, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है ये इसलिए होता है क्योंकि ये पहचानने के लिए होता है कि ये नंबर इकाई की जगह पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है। तो इकाई के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं 0, दहाई के लिए 1 और सैकड़े के लिए जो है 2 इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप जान लें। फॉर्मूले के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया रहता है जो गिवन नंबर होता है उसमें से हम लोगों को 1 माइनस करना होता है, ठीक है। मान लीजिए इकाई में कितने अंक होते हैं 1, इकाई में कितने अंक होते हैं 1, तो जो n का मान है वो कितना है 1 है। 1 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 0। इसीलिए इसका जो आपका क्या कहते हैं आधार और जो है घात जिसे का बोला जाता है, घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। घात और आधार आप लोग जान रहे होंगे। आधार मतलब नीचे दिया रहता है और घात मतलब उसका ऊपर दिया, जितना घात दिया रहेगा उतना उसका मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग निकाल रहे हैं घात के लिए। किसके लिए? घात के लिए, ठीक। बात आ गई समझ में? चलिए शुरू करते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को एक गणित में बहुत पहले पढ़ाया होगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हमें यहाँ निकालना है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को इस तरीके से एक लाइन खींचनी पड़ती है। आप जानते हैं जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को लिख लीजिए, गुणित का निशान लगाइए और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें बाइनरी से दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाइनरी का आधार होता है उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइनरी के आधार से गुणा करना पड़ेगा और संख्या के ऊपर जो अभी हमने घात निकाला है उस संख्या का, उस आधार के ऊपर उस घात को लिख देंगे और फिर इक्वल टू करके 1। आप सभी लोगों को पता है कि अगर दिया गया अंक के ऊपर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दूसरे अंक को ले लेंगे जो नंबर लिया है, अगर 0 लिखा है तो 0 लिख लीजिए, इंटू 2 का पावर देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। और इसको करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में अगर हम लोग जो है 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है 0, ठीक। अब 2 का जो है पावर 1 है तो 1 आप जानते हैं 2 का पावर 1 मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2 हो जाता है और 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। इसी तरीके से आगे जब हम करेंगे तो जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख लीजिए, फिर इंटू कर लीजिए, फिर 2 का पावर 2 कर लीजिए। 2 यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका जो है घात 1 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। 2 का पावर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4। यहाँ 4 लिख लेंगे और यहाँ इक्वल टू करके 4 लिखेंगे, ठीक है। ये होगा। अब जो इधर इक्वल टू के बाद में संख्या दी हुई है इनको आपस में जोड़ लीजिए। 4 और 1 कितना होता है 5। तो ये जो नंबर हमें मिला ये मिला 5। यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसको इस तरीके से दिखाना होगा। 101 बेस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे 5, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे 5 और यहाँ पे 10। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमने किसके लिए किया हुआ है? ये हमने किया है जो है बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। ये हमने किया हुआ है बाइनरी से डेसिमल, ठीक। चलिए, तो ये बाइनरी से डेसिमल है। इसी तरीके से जो है मैं कुछ और भी संख्याएं आपको दे रहा हूं, उसे आप जो है करेंगे। चलिए, इसमें पहला नंबर आपको मैंने क्वेश्चन दिया 1101 बेस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस 10। इसे आप लोग जल्दी से करके मुझे दिखाएं, ठीक है। बाकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।